बहुत ही ज़्यादा समय से आपके घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है। आप कोई अच्छा बड़ा पूजा पाठ करने में मन बना रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। बहुत दिनों से आपके घर में आपको कोई हवन कराना है, कोई बड़े पूजा पाठ कराने हैं या घर में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य यदि नहीं हो पा रहा है, तो उस पर किस तरह से, कहाँ इस बात की पुष्टि होती है और कैसे इस बात का निवारण होगा, उस बात को, उस पूरे प्रभाव को अपने कारकत्व में मानने वाले और सबसे ज्यादा, सबसे अधिक हमारे इस ब्रह्मांड के जो शुभ ग्रह हैं, यानी कि बृहस्पति देव, गुरु की आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले तो सभी राशियों जैसे मेष से लेकर पूरा मीन राशि तक का प्रभाव गुरु के संचरण का, और उसके बाद उपाय की बात करेंगे यदि किसी को कष्ट हो रहा है इस संचरण से। गुरु यानी बृहस्पति देव हमारे जीवन में 4 स्तंभ को संभाले हुए। सबसे पहला स्तंभ है उनका शिक्षा, दूसरा स्तंभ है उनका दाम्पत्य विवाह, तीसरा स्तंभ है उनका धन, और चौथा स्तंभ है उनका अध्यात्म, संतान सुख। ये सारे जो जीवन की सबसे बड़ी आधारशिला होती है, सारे सुख ही यहाँ से जुड़ते हैं। और हमारे जीवन में सारे मांगलिक कृत्य जितने हम करते आ रहे हैं और करते हैं, वह सब हमारे बृहस्पति देव की कृपा से करते हैं। बृहस्पति सबसे सर्वाधिक जिन्हें उपाधि प्राप्त है शुभ ग्रह होने की, काफी विशालकाय और ब्रह्मांड में एक अपनी अलग छवि छटा आप देखें तो आपको उन्हें देखकर लगता है कि यह कुछ अलग ही है। जी हाँ, बृहस्पति देव जो कि हमारे देवताओं के गुरु कहलाते हैं, जिन्हें देवताओं के गुरु कहलाने का पूरा अधिकार मिला हुआ है, और उन्होंने उसे बहुत बार कई जगह शास्त्रों में पढ़ने में आता है, कई बार हम देखते भी आए हैं कि उन्होंने किस किस तरह से मार्गदर्शन करा है देवताओं का और किस किस तरह से सहायता उनके द्वारा की गई है। जो देवताओं की सहायता करते, जो देवताओं को मार्गदर्शन देते हैं, ऐसे बृहस्पति देव यदि हमारे जीवन में, हमारी जन्म पत्रिका में सबसे अच्छे माने जाते हों, यदि वो कारकत्व लेकर बैठे हों और बहुत अच्छे स्थिति में हो, तो हमारी बहुत सारी दुविधाएं जीवन की यूं ही समाप्त हो जाती है। ये बृहस्पति आज यदि मैं देखूं ब्रह्मांड में अभी यदि किसी व्यवस्था के द्वारा, तो वह कुंभ राशि में संचरित है, और अब वह अपना राशि परिवर्तन करेंगे 13 तारीख की अल सुबह, यानी कि सुबह 5:58 पर, और वह चले जाएंगे अपनी स्वराशि मीन में। जब भी गुरु स्वराशि मीन में जाते हैं तो स्वाभाविक है कि उनका प्रभाव काफी अच्छा बढ़ जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यदि हमें किसी से कोई चर्चा करनी है, कुछ हमें कहना है, तो हम यदि उसको अपने घर पर बुलाते हैं और फिर उस विषय पर चर्चा करते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग तरह का एक प्रभाव रहता है। हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हमें अच्छा लगता है और हम बहुत अच्छे तरीके से वह कार्य कर पाते हैं। कई बार ये होता है कि हम किसी और के घर जाकर या किसी और के बुलाए हुए स्थान पर जाते हैं, तो वहां हम इतने कंफर्टेबल नहीं होते बात करने में, और यदि हमें और हम दोनों को ही कहीं और बुलाया, कहीं और मिलना होता है, तो वहां भी हमारी स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती जितनी हमारे स्वघर में होती है। तो यही होने वाला है इस गुरु के साथ में भी, क्योंकि वह मीन राशि जो कि उनकी साधारण राशि है, उसमें वह संचरण करेंगे 13 अप्रैल 2022 से लेके 21 अप्रैल 2023 तक। इस पूरे मतलब पूरे दौरान जो समय रहेगा, इस समय वह वक्री भी होंगे, लेकिन वह मीन राशि में ही वक्री होंगे, और वक्री होंगे वह 29 जुलाई से लेके 24 नवंबर तक। नॉर्मली गुरु कई बार अतिचारी भी होते हैं और वो दूसरी राशि में भी चले जाते हैं, मेष राशि में, तो वह 21 अप्रैल को मेष राशि में जाएंगे और उसके बाद वो अपना संचरण वहां पे लगातार करेंगे। तो आइए अब देखेंगे कि गुरु के संचरण से क्या हमें प्राप्त होने वाला है। इस संचरण के पहले मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगी कि 29 अप्रैल से शनिदेव भी उनके ही समीपस्थ हो जाएंगे, यानी कि मकर राशि से लेके से वह कुंभ राशि में रहेंगे, जो कि यह अंतराल रहेगा 12 जुलाई तक का। यह समय जो रहेगा, ये एक बहुत ही कष्टदायक योग बना रहा है, जो कि जिसे हम एक दुर्योग भी कह सकते हैं। हम काल चक्र की कुंडली जो कि हमारी कहलाती है, ये सभी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, और
ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी पत्रिका में या किसी लग्न या चक्र में या किसी चंद्र राशि पर, ये सब पर इसका प्रभाव उनके भाव में जहां जहां वो स्थित होंगे उस हिसाब से वह प्रभाव देते जाएंगे। वह योग क्या है, उस दुर्योग को हम पाप कर्तरी योग कह रहे हैं। पाप कर्तरी योग यानी कि किसी भी शुभ ग्रह के आसपास कोई भी दो पापी ग्रह जब बैठ जाते हैं तो उस शुभ ग्रह के जो प्रभाव होते हैं उसमें कमी आती है। यानी कि एक तरफ कुंभ राशि में शनि रहेंगे और दूसरी तरफ मेष राशि में राहु रहेंगे। राहु जो कि 12 तारीख को ही उस राशि में आ चुके होंगे और दूसरे दिन गुरु आएंगे और उसके बाद 29 अप्रैल से लेके 12 जुलाई तक यह योग बनेगा जिसे हम पाप कर्तरी योग बनेगा। यह जो योग है वह गुरु को उनके प्रभाव देने में परेशान करेगा, क्योंकि यदि एक तरफ शत्रु भी है दूसरी तरफ भी कोई शत्रु है, यदि पड़ोसी की तरफ से हमें कोई समस्या आ रही है या किसी और पास वाले और पड़ोसी यानी दो पड़ोसी के बीच में यदि कोई व्यक्ति कुछ बुरी स्थिति में आ जाता है तो वो उसके अपने प्रभाव को कमी आती है, उसकी शक्ति क्षीण होती है। सिमिलरली यही प्रभाव होगा गुरु पे कि जो हम पर वह प्रभाव अच्छे वाले देने वाले हैं उस पर कहीं ना कहीं बुरा एक असर आने वाला है और वह प्रभाव में कमी हम भाव के अनुसार जहां वो बैठेंगे उसके अनुसार हम देखते जाएंगे। गुरु की 5 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। ये तीनों दृष्टियां में अमृत कहते हैं, गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है, इसलिए वो जहां जहां बैठकर देखेंगे वहां वहां बहुत अच्छे फल देंगे। किंतु वह जिस घर में बैठेंगे वहां के फलों में कमी आएगी, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया अभी कि शनि और राहु की उपस्थिति की वजह से जो पाप कर्तरी योग में आ रहा है। तो आइए देखते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक गुरु अब क्या देने वाले हैं। वैसे संचरण को हम अच्छा कहेंगे और इसे खलमास में भी मानेंगे, क्योंकि गुरु एक तरह से जब अपनी स्वराशि में जाते हैं तो वह उस तरह से थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे भी मानते हैं। नेगेटिव साइड तो मैं गलत कह रही हूँ, थोड़ा सा उनका हम लोग अपने इसमें एक कमी मानते हैं किसी अच्छे कार्य मांगलिक कार्य को। तो जब मीन राशि में गुरु रहेंगे और वहां पर सूर्यदेव की उपस्थिति जब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो वहां पे भी उनके दोनों के प्रभाव में अंतर आएगा। और सिमिलरली 9 प्लैनेट्स जो है इस मंथ में पूरे अपने अपने प्रभाव देते जा रहे हैं, अपने अपनी राशि को परिवर्तित करते हुए, तो गुरु का भी उसके सामंजस्य बिठाते हुए जो प्रभाव आएगा उस पर हम उनकी दृष्टियों समाहित करते हुए प्रभाव पर जानकारी प्राप्त करेंगे। आप अपने इस भविष्य फल को अपनी चंद्र राशि से देखें और लग्न से भी देख सकते हैं। जहां लग्न में बहुत अच्छा दे रहे हैं और जहां बुरा दे रहे हैं उससे आप ग्रैब करिए, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली सावधानी बरतेंगे। और जहां चंद्र राशि से भी वो आपको प्रभावित कर रहे हैं उसे भी आप समझेंगे तो आपके लिए यह गोचर बहुत अच्छी प्रभाव दे सकेगा। और आप यदि बुरे दे रहा है तो उससे आप उन सावधानियों को बरत सकेंगे जो आपको लेना चाहिए। अपने इस प्रभाव को देखने के लिए चंद्र राशि की यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप अपनी जन्म पत्रिका में चंद्रमा की उपस्थिति जिस भाव में जिस राशि के साथ है उस नंबर से अपनी राशि जान सकते हैं। और यदि इसकी भी जानकारी नहीं है तो आप अपनी राशि को अपने नाम के अनुसार भी देख सकते हैं, जिस प्रचलित नाम से आप अभी जाने जा रहे हैं। और यदि इसमें भी समस्या है तो आप मेरे इस कार्यक्रम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां मैंने नाम अक्षर के अनुसार राशि आपसे शेयर करी हुई, तो आप उसके अनुसार देख सकते हैं। तो आइए इस प्रभाव को जानते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। मेष राशि में गुरु अभी जहां आए हैं वो 11वें भाव में उपस्थित है और 11वें भाव में उनका अभी संचरण अच्छा चल रहा था, संतान के लिए भी काफी अच्छा था और बाकी की जगह पर भी उनके जो प्रभाव आ रहे थे अच्छे थे। अब चूंकि वह 12वें भाव में जा रहे हैं यानी कि व्यय भाव में उनका संबंध हो रहा है। व्यय भाव जो कि खर्चे का भाव है, सबसे पहला कोर्ट कचहरी का भाव है, दूसरा वहां से आप विदेश को भी देख सकते हैं और इसके साथ साथ यदि आप देखेंगे तो हॉस्पिटल से भी रिलेशन रहता है इस भाव का। परिवार में तनाव की स्थिति भी देखी जा सकती है और विदेश गमन की स्थिति भी देखने जा सकती है। मेष राशि के लिए हम जो बात करेंगे यह पूरी तरह से इसमें यह है कि यहाँ बैठकर गुरु उनको कुछ बहुत अच्छा भी देने वाले हैं। जैसे कि अभी तक जिन खर्चों से आप परेशान थे उन खर्चों में आप अब कंट्रोल लगा पाएंगे, आपकी वृद्धि नहीं होगी खर्चों में। यदि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप बढ़ाएंगे भी नहीं। एक अच्छी चीज है कि सेविंग आपकी बढ़ने वाली है। आपके भूमि संबंधित जो भी कार्य हैं वो भी होने वाले हैं, एक अच्छा प्रभाव गुरु आपको देंगे। माता के स्वास्थ्य में आपका सुधार आएगा और इसके साथ सर्विस इंडस्ट्री के लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उनके सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी और वह चाहे वो व्यापार में हो चाहे जॉब में हो, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे फलदायी रहेगी। उनसे संबंधित सभी अच्छे कार्य होंगे। नए कार्यों से जुड़ने से काफी कुछ अच्छा उनके जीवन में गुजरेगा। किंतु आप जो भी समस्या है जो कि रोग भाव से संबंध हो रहा है, छठे भाव से जब गुरु देखते हैं तो गुरु वैसे उदर के कारक ग्रह कहा गए हैं,
पेट रोग की समस्या से आप काफी जबरदस्त रूप से ग्रसित हो सकते हैं। तो आपको इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपको किसी भी तरह की यदि पेट संबंधित रोग की शिकायत है तो आप उसके लिए तुरंत इलाज कराएं और उस पर कंट्रोल करें, अपने खान पान पर ध्यान दें। जॉब के चांसेस आपके अच्छे बन रहे हैं, जॉब लग सकता है आपका। और इसके साथ साथ शत्रुओं पे भी आपके कंट्रोल बनेगा, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे आप पे। अगर यदि आप पर बढ़ेंगे तो सही, चूंकि जैसे अभी राहु की बात करी थी मैंने आपसे पिछले वीडियो में, तो बढ़ने की समस्या तो है, लेकिन इस वजह से गुरु यहाँ पे उनपे कुछ ना कुछ अपना प्रभाव डाल के कंट्रोल करते रहेंगे। जॉब में आपको एक स्टेबिलिटी, जो अभी तक आप बहुत ज्यादा अनइजीनेस फील कर रहे थे या फिर आपको लग रहा था कि मैं चेंज कर दूं या मैं कहीं और दूसरी जगह जाऊं या मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, वो कंफर्मेशन आपको अब इस गुरु के प्रभाव से मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए 11th हाउस में गुरु आ रहे हैं और 12वें भाव में से 10th हाउस से निकल के जब वो 11th हाउस में आएंगे तो एक अच्छा पहल बोल सकती हूँ जीवन की आपके लिए, एक अच्छा होने वाला है। आपको ताकत मिलेगी। सबसे अच्छी बात है कि आप अंदर से अपने आप में कॉन्फिडेंट और अपने आप को पावरफुल समझेंगे। आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं, आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकती है और जॉब से आपको बिजनेस में भी फायदा हो सकता है। साथ ही साथ यदि आप जॉब टू बिजनेस जाना चाह रहे हैं तो उसके संबंध में आप अपना निर्णय ले सकते हो या लेंगे और उससे आपको फायदा होने वाला है। धन आगमन के भी आपके काफी अच्छे चांसेस बनेंगे। एचआर से रिलेटेड यदि लोग कोई कार्य करते थे, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े या अपना स्वयं का बिजनेस करते हो, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेगी। वो आगे बढ़ पाएंगे, अपनी कंपनी का एक्सपेंशन भी कर पाएंगे और उसके साथ साथ उनको कंपनी से फायदा भी होगा यदि ये जॉब में है तो। शिक्षा से संबंधित यदि कोई कार्य आपका अटका था, हायर एजुकेशन से संबंधित कोई कार्य अटका था, वो होने वाला है। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता दिख रहा है। गृहस्थ जीवन में भी आपके शांति, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। बिजनेस पार्टनर से लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ आपके यदि विवाह से संबंधित कोई अड़चने थी तो विवाह होने के चांसेस है। विवाह के बाद बन सकती, प्रेम विवाह भी हो सकता है आपका। आप यदि किसी प्रेम विवाह में आप जाते हैं और चाहना चाह रहे हैं तो उसमें आपको फायदा होने वाला है। और इसी तरह से यदि आप अपने संबंधों में देखेंगे तो आपके पति पत्नी के संबंधों में सुधार दिखेगा। आपके माता के और संतान के रिश्तों में आपको बहुत अच्छा प्रभाव दिखेगा। आपके बच्चे आपकी बात सुनेंगे, उनसे आपके रिलेशन काफी मजबूत होंगे और उनको भी एजुकेशन में कहीं ना कहीं कोई सफलता मिल सकती है। तो वृषभ राशि के लिए मैं कह सकती हूँ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। भले ही उनके लिए राहु का और केतु का थोड़ा सा गोचर डिस्टर्बिंग रहेगा, लेकिन यह चीज उनके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। मिथुन राशि के लिए अब बात करते हैं। मिथुन राशि जो कि तीसरे नंबर की राशि है, 10वें भाव में गुरु का संचरण उन्हें क्या देने वाला है। कार्य क्षेत्र और जॉब में अप्रतिम जो भी आपकी दिक्कतें थी वो अप्रतिम रूप से सुधरने वाली है और आपको उसमें बहुत अच्छे लाभ भी होने वाले हैं। यानी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ यदि आप व्यापार एक्सपेंशन की बात सोच रहे हैं वो भी आपके कार्य हो जाएंगे। पिता के स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलेगा। यदि उनकी तबीयत खराब थी तो काफी दिनों से, तो उनको तबीयत संभलेगी, आपके उनके रिश्ते भी सुधरेंगे, सामंजस्य बैठेगा आपकी उनकी बातों में, एक संतुष्टि सी रहेगी आपको अपने परिवार के इस माहौल में। एक एनर्जी लेवल आपका जबरदस्त रूप से चरम सीमा पे दिखेगा। आपको माता पिता का स्नेह आपको प्राप्त में होगा। जॉब टू बिजनेस में जाना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। हेल्थ भी आपकी काफी सुधरने वाली है। आत्मविश्वास में जो कमी अभी तक फील कर रहे थे वो बढ़ेगी और वाणी भी अच्छी होने वाली है। यानी कि देखिए मिथुन राशि अष्टम के शनि से वैसे ही परेशान है। कोई बहुत अच्छा उनका समय अभी पिछले 1.5-2 साल से नहीं चल रहा है, लेकिन गुरु अब उनके इस प्लेसमेंट में आके उनको काफी कुछ अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। उनके लिए काफी कुछ अच्छा होने वाला, जैसा कि मैंने बताया। बस आप अपना ध्यान केंद्रित रखिए। हायर एजुकेशन के लिए यदि स्टूडेंट्स जाना चाह रहे हैं तो उनके भी काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कैरियर उनका अच्छा डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा के योग भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आइए आगे बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के जो कि भाग्य भाव में गुरु का संचरण कारकत्व लेकर बैठे हैं गुरु, उनके लिए नवम भाव में गुरु वैसे ही वहां पे अच्छे माने जाते हैं और कर्क राशि के लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव प्लैनेट हैं। और उनका तो वैसे भी समय अब सुधर ही रहा है, क्योंकि अभी ना तो किसी दैया से पीड़ित है और ना ही कहीं कोई उनके ऊपर 7.5 या शनि का कोई प्रभाव है। तो राहु केतु का भी संचरण मैंने देखा है कि उनके लिए अच्छा ही हो रहा है। तो गुरु भी अब उनमें कुछ ना कुछ 2 चांद और बढ़ने वाले हैं, यानी कि 4 चांद की स्थिति बनने वाली है। बढ़िया समय, भाग्योदय का समय रहेगा। आपको समय साथ देगा। आपके व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। आपकी बात अच्छी मानी जाएगी। आपके पार्टनरशिप से आपको काफी लाभ होने वाला है। आपकी जॉब मिलने के जो चांसेस अभी खत्म हो गए थे, या आप परेशान हो रहे थे, नई जॉब लेना चाह रहे थे, या अभी आपके पास जॉब नहीं थी, तो आपको जॉब मिल जाएगी। आपके लिए जॉब की व्यवस्था होने वाली है। धार्मिक यात्रा आप बहुत करेंगे। आध्यात्मिकता से आपका कनेक्शन बहुत बढ़ेगा। भगवान में आपकी आस्था और संतुष्टि रहेगी। आपको ईश्वर की भक्ति से आपको लगेगा कि हाँ, मैं आज भगवान से जो भी कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो मेरी सुन रहे हैं, और आपको उनसे
कनेक्शन बिठाने का मौका मिलेगा। आप अपना कोई भी कमिटमेंट लेवल जो भी अभी तक आप फेलियर महसूस कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे लोगों के साथ में, आपके वादा पूरा होने का समय, आप जो कमिटमेंट दे चुके हैं वो पूरे हो जाएंगे किसी भी संबंध में आपने दिए हैं। पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, पिता के संबंध भी सुधरेंगे। आपके जो भाइयों के साथ के संबंध है उनमें भी कुछ ना कुछ जो कड़वाहट थी वो दूर हो सकती है, वहां भी आप सुधरा महसूस करेंगे। शेयर मार्केट में अब लाभ की स्थिति निर्मित होने वाली है यदि आप शेयर मार्केट में कर रहे हैं कुछ तो। इसके साथ साथ यदि आपका जो एक एनर्जी लेवल है वो भी बहुत बढ़ेगा, भाग्यवान महसूस करेंगे। इस पूरे गोचर से आपको इस बात की वृद्धि होगी, गुरु आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ बैठकर फल देंगे। तो कर्क राशि के लिए भी एक अच्छा गोचर एक और बार पुनः मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी तरह से होने वाला है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जो कि हम बात करेंगे अष्टम भाव में गुरु के संचरण की। विदेश, एक्सपोर्ट या मेटल संबंधित जो भी कार्य है और यदि कोई हिडन प्रॉब्लम्स आपके साथ थी, छिपी हुई समस्याएं, वह सॉल्व होने वाली है। आपके लिए एक अच्छी न्यूज ये है। वाणी का लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी वाणी से आप काफी नुकसान कर सकते हैं, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में आप नुकसान पैदा करेंगे। सफलता आपको सिर्फ मिल सकती है तो अपने कंट्रोल ऑफ स्पीकिंग पावर, स्पीच से, और यदि आपने वहां कहीं कंट्रोल खोया तो आपके काफी कुछ अच्छे कार्य बिगड़ सकते हैं। यदि रिसर्च की बात करूं तो रिसर्च वर्क से जुड़े, जैसे कि फॉरेंसिक लैब है, आप सीबीआई में काम करते हैं या फिर आप नासा में इंडस्ट्री में वैज्ञानिक हैं या आप लेबोरेटरी वर्कर हैं, किसी भी तरह के रिसर्च वर्कर्स जो भी हैं, जो भी रिसर्च से जुड़े हैं या एमफिल है, पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए सफलता का समय है। सिंह राशि के जातकों के लिए निर्णायक आधार पर कह सकते हैं कि एक नया चेंज उनको देखने को मिलेगा। भूमि संबंधित जो कार्य अभी तक रुके हुए थे वो होंगे। सेविंग आपकी बढ़ जाएगी। परिवार में शांति आपको लानी पड़ेगी, वहां आपको तकलीफ आ सकती है किंतु खर्चों में आपकी काफी कमी रहेगी। विदेश के कामकाज भी आपके जो अटके हुए थे अब उसमें व्यवधान और बढ़ने वाला है, तो वहां आप ध्यान दीजिएगा। वो आप कार्यों में आपको थोड़ी सी परेशानी आने वाली है। और इसके साथ साथ व्यय में कमी से आपको थोड़ी सी एक राहत महसूस होगी, लेकिन आपको अपने व्यवहार पे पूर्ण रूप से कंट्रोल करना है। अभी तक आप परेशान जो थे उन परेशानियों का अंत तो होगा। भले ही पैतृक संपत्ति से संबंधित जो भी विवाद है उनमें गुरु आपको सफलता जरूर दिलाएंगे, वहां आपके फेवर में होगा। कोई पैतृक संपत्ति भी आपके नाम हो सकती है, इसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए हंस योग। देखिए वैसे तो हमने देखा कि हंस योग जब बनता है जब केंद्र में गुरु स्वराशि रहते हैं, वैसे मिथुन के लिए जो बना वैसे ही कन्या राशि के लिए हंस योग बन रहा है। हंस योग गुरु का एक बहुत अच्छा, बहुत ही शुभ फल देने वाला योग होता है। इसे हम 7वें भाव में देखेंगे कन्या राशि के लिए। एक तो आपकी जो भी आपकी पारिवारिक समस्याएं थी, जैसे कि शनि की पंचमस्त होने से आपके पति पत्नी के जो संबंध थे उसमें सुधार आएगा। उसमें अभी तक जो रिश्ता टूटने की कगार पे था वो बच जाएगा। जो भी आपके जो भी केसेस चल रहे हों, जो भी आपकी परेशानी थी वो कम होगी गुरु के संचरण से। एक जीवन का एक बढ़िया समय कह सकती हूँ कन्या राशि के लिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही है। आप बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए महसूस करेंगे, आपको जो है बड़ा ओपन दिखेगा। आप मार्केट आपके लिए, आपको काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बड़ा दिखेगा, एक स्टैंड आउट करने की समय आ गया आपके लिए। एचआर से रिलेटेड जो भी कार्य कर रहे हैं, शिक्षा संबंधित जो भी कार्य, एकेडमिकली जो लोग अपनी ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस या बड़े लेवल पे कॉलेज या स्कूल जो भी करते हैं, कन्या राशि के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको बहुत लाभ होने वाला है, तो आप जरूर इसमें एक्टिवेट होइए। अभी तक जो आप पीछे थे अब अपने आप को एक सही स्थान पर पाएंगे। एक अविश्वसनीय लाभ का अवसर, आप ध्यान दीजिएगा, एक अविश्वसनीय लाभ का अवसर। न्यू पार्टनर आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप शादी करना चाह रहे हैं तो शादी हो जाएगी। विवाह जोड़ना चाह रहे हैं तो विवाह का बात बन जाएगी, विवाह संबंध काफी अच्छा हो जाएगा। टूटना जो था वो बंद हो जाएगा। प्रेम विवाह भी होने के चांसेस हैं, आपका प्रेम विवाह कन्वर्ट हो जाएगा आपके विवाह में। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं तो वो कार्य भी आपके होने वाले हैं। एक नए अवसर, नए लाभ की प्राप्ति आप महसूस करेंगे अपने जीवन में। इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो कि एचआर इंडस्ट्री से हैं, जो कि शिक्षा संबंधित, जैसे कि मैंने बताया एकेडमिकली जो भी जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लाइफ पार्टनर से भी आपके, उनकी तरफ से भी आपको कोई ना कोई अच्छी न्यूज या फिर आपको उनसे कोई ना कोई लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, और उनके साथ के संबंधों की कड़वाहट भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। तो कन्या राशि के लिए खुशखबरी है कि उनका भी एक बहुत अच्छा समय जीवन का शुरू होने वाला है। वह अपनी अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करे तो बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि की अब मैं बात करूंगी। 7th हाउस से निकलकर गुरु तुला के लिए कहाँ पे बैठने वाले हैं। यदि कन्या से बात करें, 6ठे भाव में
बैठने से सबसे संबंधित आपको मैं एक जो बात कहूंगी वह है आपके स्वास्थ्य को आपको बहुत ध्यान देना है। यदि पेट रोग से अभी ग्रसित हैं तो ये आप समझ लीजिए कि ये 100 गुना इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी यदि आपने खान पान पर, अपनी फिटनेस पे आपने ध्यान नहीं दिया। तो आपको पेट रोग से सामान्य तरीके से ना डील करते हुए विशेष ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। यात्राओं में भी आपको सावधान रहना है, यात्राएं आपके लिए कष्टकारक हो सकती है। मोटापा संबंधित यदि कोई समस्या है तो वो बढ़ जाएगी। यदि आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उससे आपके मोटापे में इजाफा ही होना है, इसलिए आपको विशेष रूप से अपना ध्यान देना है। फाइनेंशियल जो भी बर्डन्स हैं वो जरूर आपको वहां से कमी दिखाई दे रही है, मुझे उसमें आपको थोड़ी रिलीफ होती हुई दिखाई दे रही है। विदेश संबंधित यदि कोई कार्य अटका हुआ था तो वो जरूर हो जाएगा, उसमें आपको फायदा होने वाला है। और मैनेजमेंट जो होगा आपका काफी बढ़िया होने वाला है। यदि आप कंपनी में हैं तो आप अपना मैनेजमेंट स्किल से काफी कुछ अच्छी चीजें करेंगे और आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है। आप यदि अपने बिजनेस का मैनेजमेंट देखेंगे तो उसमें भी काफी कुछ चेंजेस आएंगे और आपको काफी कुछ अच्छा महसूस होगा। माता और पिता के साथ के संबंध आपके सुधरने वाले हैं। लव मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं। शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, शत्रुओं के ऊपर आप कंट्रोल कर पाएंगे, ये एक अच्छी चीज है। और लव मैरिज में प्रेम विवाह करने के ज्यादा चांसेस आपके बन रहे हैं यदि आप करना चाह रहे हैं। तो अभी तक बहुत समय से जो बात अटकी हुई थी, तो तुला राशि के जातकों का प्रेम विवाह इस समय संपन्न हो सकता है। यदि ओवरऑल बात की जाए तो तुला राशि के लिए भी गुरु वैसे कोई कारकत्व लेने वाले ग्रह नहीं है और वो अच्छा भी नहीं होता, उनके लिए कोई बहुत विशेष उनको लाभ नहीं होता है। किंतु यदि अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो ये गोचर आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यदि आपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, आपकी फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, तो आपको काफी बड़ा होने वाला है। तो कृपया अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा। वृश्चिक राशि से बात करेंगे। पंचम भाव में कारकत्व जहाँ लेके बैठे वृश्चिक राशि के लिए तो बहुत ही अच्छा समय कहूंगी मैं। धनागमन, शिक्षा के अवरोध दूर होना, धन के अवरोध दूर होना, किसी अपने संतान की विवाह की बात तय होना, संतान का मांगलिक कार्य घर में संपन्न होना, बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। शेयर मार्केट में आपको उत्तरोत्तर काफी अच्छे लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो शिक्षा अभी तक अवरोध था, जिसमें यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए शिक्षा, आपका मार्ग खुल जाएगा, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेगी। प्रेम विवाह आपका भी हो सकता है, प्रेम संबंधों में भी आप पढ़ सकते हैं। प्रेम विवाह में होने वाली अड़चनें दूर होगी। और यदि आपका विवाह प्रेम विवाह से या प्रेम संबंध टूट चुका है या फिर आपके कुछ कटाव है, रुकावटें हैं, वो दूर होने का समय रहेगा। स्ट्रांग रहेंगे, अपनी कैपेसिटीज में क्षमताएं बढ़ाने का और बढ़ने का समय है। पिता को बहुत लाभ होने वाला है, आपके पिता काफी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। और इसके साथ साथ आपकी कैरियर बनने का बहुत अच्छा एक मौका आपके लिए गुरु लेकर आए हैं। यहाँ पर एक इंटेलिजेंस लेवल पे आप बढ़कर लोगों के सामने आएंगे, उभरेंगे, और एक आपका स्टेमिना, आपकी कैपेसिटीज से लोग लोहा मानेंगे। आपकी वृश्चिक राशि के लिए गुरु का ये गोचर काफी कुछ अच्छा है, इसमें उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। यदि आप एचआर संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपकी टीम बन जाएगी। आप सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, लोगों से मिलकर आपके कोई काम होते हैं, जैसे पब्लिक से रिलेटेड यदि कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको काफी अच्छे लाभ होने वाले हैं। एक बस आपको अपनी पोजीशन का ध्यान रखना है। आपकी पोजीशन, वर्किंग पोजीशन में आपको एक ओहदा तो मिलेगा, और लेकिन आपको एक थोड़ा सा इमेज बिल्डिंग का काम भी होगा। न्यू एक्सपेंशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम आप कर सकते हैं। नए नए स्त्रोत्र जिसको बोलते हैं आय के नए, वो खुलेंगे आपके लिए। पेट रोग और मोटापे से आपको भी मैं सावधान करना चाहूंगी, आपके लिए भी दुखदायी रह सकता है। संतान की सुख की प्राप्ति आपको होगी, जो लोग अभी तक संतान सुख की प्राप्ति करना चाह रहे थे, तो वृश्चिक राशि के लोग इस बारे में इस बार सफलता के लिए आगे बढ़ जाएंगे। धनु राशि के हम अब आपसे बात करूंगी मैं। 4th हाउस में चौथे भाव में गुरु का संचरण, एक बढ़िया टाइम, हंस योग का निर्माण हो रहा है आपके लिए भी। आप ऐसी राशि हैं जो कि इस गोचर में सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली, क्योंकि आप वैसे ही ऑलरेडी शनि की लास्ट फेज से गुजर रहे हैं। शनि का आखिरी रहिया आपके जीवन से गुजर रहा है, जिसमें आपको काफी मानसिक कष्टों से आप और शारीरिक जिस तरह के धन हानि सभी से आप गुजर रहे होंगे, और उससे अब आपको एक बहुत अच्छा मानसिक सुख की प्राप्ति का समय आया है। माता के स्वास्थ्य में आपके सुधार होने का संबंध आपको दिखेगा पूरा पूरा इस गोचर का। जॉब और व्यापार में सफलता, यदि आप किसी भ्रम में फंसे हुए थे, कोई कंफ्यूजन आपकी लाइफ में क्रिएट था, जो डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं थे, वहां आपका डिसीजन होने वाला है। आपके व्यय पे आपका कंट्रोल होगा। आप शुभ मांगलिक कार्य घर का है समय, यदि कोई बच्चे की शादी रुकी हुई थी या घर में कोई मांगलिक कार्य रुका हुआ था, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। अभी और अगर बात करें तो तकलीफों का एक अंत कह सकते हैं इस समय को। अनुभवों से आपने जो भी अभी सीखा है उससे काफी लाभ लेंगे आप। उसके बेसिस पे आप अपने जीवन में कार्य प्रणाली को निश्चित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, आपके व्यवहार को सुनिश्चित करेंगे और उससे लाभ उठाएंगे।
भूमि के कार्य बनने वाले हैं, यदि कोई बहुत दिनों से पेंडिंग थे, भूमि भवन के कार्य, वाहन के कार्य, जो भी संपत्ति से रिलेटेड जो भी कार्य थे वो अब आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं गुरु के संचरण से। आगे बढ़ूंगी मैं 10th राशि के लिए। मकर राशि के 3rd हाउस में गुरु का आना, भाग्य में मतलब अप्रतिम जिसको बोल सकते हैं वृद्धि दिखाई दे रही है। जॉब में एकदम से चमक के उभर के आएंगे, जॉब के अवसर चमकेंगे, यानी कि बहुत ही अच्छा गोचर मैं मकर के लिए भी कहूंगी। अवसर प्रदान प्राप्त करने वाला, अवसर से मुलाकात कराने वाला ये गोचर है आपके लिए। आप सफलता के साथ साथ में अपनी गृहस्थ लाइफ में जहाँ डिस्टर्बेंस पैदा महसूस कर रहे थे वहां भी आप फील अच्छा बेटर करेंगे। आपकी जो टूटती हुई बात है वो बन जाएगी। आपके रिलेशन, आपके हस्बैंड वाइफ के जो भी डिस्टर्ब थे, या आपके बिजनेस पार्टनर से जो आपके टूटने पर कगार पे आ गया था, वह संबंध आप सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो बाधाएं थी वो समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। जॉब में प्रमोशन मिल सकता है और आपकी मनचाहा प्रमोशन, मनचाही जगह पर, मनचाही पोजीशन पर आप जा सकते हैं। जो भी दिल में आएगा वो पूरा होगा। शिक्षा से आपको लाभ होने वाला है, शिक्षा के नए अवसर खुलेंगे। व्यापार आपका मतलब फलेगा फूलेगा, एक दुगुने रफ्तार से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। विवाह होने के भी आपके पूरे चांसेस है। वैवाहिक जीवन सुखद और शांतिमय दिखाई दे रहा है। मकर के लिए मैं जरूर कहूंगी कि वह भी शनि की 7.5 से ग्रसित हैं और उनका भी शनि चेंज होके नया फेज चालू होने वाला, नई ढैया चालू होने वाली, इसमें गुरु उनको आके बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। कुंभ राशि की मैं बात करूंगी। कुंभ राशि के 2nd हाउस में परिवार में अशांति का माहौल, जरा ध्यान रखिए। आपको इस बात पर ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके परिवार में यदि अनबन होगी तो आप बाकी तरह से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो अपने एक तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत आगे बढ़कर कॉम्प्रोमाइजिंग वे में रहना चाहिए। आप अपनी तरफ से झगड़ों को जन्म ना दें, अपना ईगो प्रॉब्लम्स ना, जैसे कि मैंने आपको राहु केतु में भी बताया कि आप के मन में जो भावना है मैं ही सही हूँ, इस बात से आपको परेशानी बढ़ेगी। आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो आपको वहां ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज आप अपने रिलेशन को डिस्टर्ब करेंगे। धनागमन के लेकिन आपके चांसेस काफी अच्छे बनेंगे। वाणी में व्यवहारिकता आएगी। आप थोड़े से प्रोफेशनल प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे। आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बहुत बढ़ के आएगी, बढ़ चढ़ के आपको दिक्कत देगी। मोटापा आपको परेशान कर सकता है। रिसर्च जॉब में आपको काफी अच्छे लाभ मिलेंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी समस्या हल हो सकती है। धन आगमन, जिसमें जो इंडस्ट्रीज में लोग जुड़े हैं, जैसे मेटल इंडस्ट्री में, उनके लिए काफी प्रगति के अवसर खुलेंगे। नए कार्य से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई नया कार्य अगर आपके मन में कोई कैरियर से रिलेटेड, तो आप अपने लिए नया व्यापार शुरू कर सकेंगे। आकस्मिक धन लाभ के साथ साथ सेविंग पर भी आप अपनी ध्यान दे पाएंगे, सेविंग आपकी हो पाएगी। अब साथ साथ ही आप शनि की जो अभी 7.5 उसका 2nd फेज आपके लिए लाइफ में 2.5 महीने का एक नया शुरू होके फिर वक्री होके जो होने वाला है, तो ओवरऑल आपके लिए चांसेस बहुत अच्छे हैं। बस आपको अपने परिवार में शांति रखनी है और उसके साथ साथ अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर को हर्ट नहीं करना है। बाकी सब चीजें आपके लिए काफी अच्छी ला रहे हैं। मीन राशि की बात करेंगे। लग्न में गुरु का आना अहंकार में वृद्धि तो जरूर करेंगे, लेकिन आप में तेज की, आप में ज्ञान की, आप में आध्यात्मिकता की बहुत जबरदस्त रूप से एक चरम सीमा पे आप पहुंच सकते हैं और उसमें आपको बहुत अच्छा आपको फल की प्राप्ति होगी। आप पूजा पाठ से अपने लिए कहीं एक एनर्जी डेवलप कर सकते हैं, एक नया ऑरा आप अपने आसपास में डेवलप कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ होगा। लोगों के लिए भी लाभान्वित हो पाएंगे आप। नेगेटिविटी कम होगी आपकी लाइफ में से। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में एक बढ़ोतरी होगी, क्षमताओं में बढ़ोतरी दिख रही है। हानि होने से बचाएंगे गुरु आपको। किसी भी तरह के जो भी आपके हानि होने की संभावना है उनसे दूर रहेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होने वाली है। संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान आपकी बात मानेगी। संतान के जीवन में मांगलिक कार्य आपके संपन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी विदेश यात्रा का आपको बहुत समय से इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म होगा। आप बैग पैक करके जा सकते हैं। पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी फैमिली में भी एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा। आपकी फैमिली में आपको समस्याओं से जो जूझ रहे थे उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा, अलग अलग तरह की। बिजनेस में, कार्य क्षेत्र में लाभ की संभावना। शिक्षा के कार्यों में आप आगे बढ़ पाएंगे। संतान का विवाह, जैसे कि मैंने कहा, संतान की उन्नति के साथ साथ संतान का हर तरह से भला होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी यात्राएं भी आपको सुखद महसूस होगी। आप मांगलिक कार्यों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। शादी ब्याह में जाने का आपको मौका मिलेगा। आपको कहीं बहुत जो समय से इंतजार था, समय में आप, क्योंकि थोड़े ही समय बाद आप भी शनि से ग्रसित होने वाले हैं, 7.5 आपकी भी शुरू होने वाली, तो क्यों ना गुरु के इस गोचर को आप बहुत अच्छे से डील करें।
तो यह एक था आपका गुरु का, मैंने आपसे पदार्पण, जो भी 12 राशियों में अलग अलग तरह से भावदेव में बैठेंगे। यदि समस्याएं हैं, आपके गुरु आपके लिए कारकत्व नहीं है, आपकी चंद्र राशि या लग्न कुंडली से यदि आपने पत्रिका दिखाई है, तो उपाय मैं जरूर आपसे डिस्कस करूंगी। उसके पहले मैं आपसे एक विनती जरूर करूंगी कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुमाराज एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब करें। इसे सब्सक्राइब करने के लिए यदि आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसके के लिए आपको यूट्यूब पे जाना होगा, वहां सर्च करके आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो डाउनलोड होगा तो आपको तुरंत मेरे इस वीडियो का इंटीमेशन मिल जाएगा। उसके साथ साथ यदि आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरे लिए मैं बहुत अनुग्रहित रहूंगी। तो आपकी सहयोग की पूरी भावना रखते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ उपायों के लिए। उपाय, बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं कि यह छोटी सी चीजों में ही बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह शुभ ग्रहों में गिने जाते हैं। तो सबसे पहले आप गुरु की सेवा करें, गुरु को मान सम्मान दें। यदि आपके कोई गुरु हैं तो आप किसी मंदिर की साफ सफाई भी करेंगे तो आपको काफी कुछ लाभ हो सकते हैं। यदि आपको गुरु तकलीफ दे रहे हैं तो विष्णु सहस्त्र स्त्रोत का नाम जो आपने सुना होगा, इस पाठ का श्रवण कर सकते हैं। तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन यदि श्रवण करते हैं तो उससे लाभ होगा। और यदि आप उसका पठन करते हैं, वो भी लाभदायक है, घर में चला सकते हैं। और इसके साथ साथ ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, जो कि बीज मंत्र है बृहस्पति का, उसकी यदि एक माला रोज करते हैं तो गुरु से जन्य जितनी भी पीड़ाएं हैं आपके जीवन में कम होगी। गुरुवार के दिन आप पीले का दान कर सकते हैं, पीली वस्तुओं का दान। जो छोटी बच्चियां होती है, कुमारी कन्या, 9 साल से छोटी बच्चियां, उनको स्टेशनरी दे सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा, आप शिक्षा से संबंधित जो भी सामान होता है आप दीजिए, उससे उसको लाभ होगा। किसी ऐसे लोगों की आप शिक्षा में मदद करें जिनके पास फीस देने के पैसे नहीं है। यदि आप शिक्षा से संबंधित कोई उनको सहूलियत देते हैं तो बहुत अच्छे, आपको गुरु की तरफ आपकी जो भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपको लगा। और यदि आपके गुरु अच्छे हैं पत्रिका में, तो आप पुखराज या पीला हकीक भी धारण कर सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। तो यह है गुरु के साधारण उपाय, जो कि आप करें तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। बाकी चीजें, यदि आप ज्यादा प्रताड़ित हैं गुरु से या कोई समस्या आप जीवन में घिरे हुए हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कुंडली विवेचन के लिए। मैं आपकी सहायता जरूर करूंगी। ईश्वर आपके साथ है। तो बम बम भोले, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।